मीठापुर गांव नाम सुनकर लगता होगा कि यहाँ के लोग मिठाई का ज़्यादा शौक रखते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, यहाँ के लोग मीठे ज़रूर थे, लेकिन मीठे से ज़्यादा चटपटे और मसालेदार थे। गांव की हर खबर में मिर्च मसाला लगाकर उसे पूरे गांव में फैलाने का काम करता था लल्लन का ढाबा। लल्लन खुद किसी घूमते फिरते अखबार से कम नहीं था। उसकी चाय में अदरक कम, गांव की खबरें ज़्यादा घुली होती थी। उस दिन सुबह से ही आसमान मुंह फुलाए बैठा था। सूरज देवता छुट्टी पर थे और काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी रैली में बिना बुलाए मेहमान आ गए हों। हवा में उमस ऐसी थी कि आदमी पसीने से ही नहा ले। लल्लन के ढाबे पर रोज की तरह महफिल जमी थी। गांव के सरपंच दीनदयाल जी, रिटायर्ड फौजी बलवंत सिंह और कुछ और लोग चाय की चुस्कियों के साथ देश दुनिया की समस्याओं का हल निकाल रहे थे। तभी वहां गांव की पकोड़ा क्वीन सारंगी देवी का आगमन हुआ। 60 की उम्र में भी उनकी चाल में गजब का रौब और आवाज में कड़कपन था। उनके हाथ के बने पकौड़े पूरे गांव में मशहूर थे। कहा जाता था कि उनके पकौड़ों का स्वाद ऐसा था कि मुर्दा भी एक बार उठकर पूछ ले, एक प्लेट और मिलेगा क्या? सारंगी देवी ने अपनी भारी भरकम आवाज में लल्लन को आदेश दिया। ए लल्लन, बना एक कड़क चाय, और हाँ, आज घर पर पकौड़े बनाने का मन नहीं है। देखूं तो सही तेरे हाथ में मेरी वाली बात है या नहीं। लल्लन ने तुरंत सिर हिलाया। अरे चाची, आपके हाथ का मुकाबला कौन कर सकता है? आपके पकोड़ों में तो जादू है, जादू। सारंगी देवी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, जादू नहीं बेटा, खानदानी मसाला है जो हमारी सास ने हमें दिया और उनकी सास ने उन्हें। अगर वो मसाला किसी के हाथ लग जाए तो पत्थर भी पकोड़े जैसा मुलायम हो जाए। सब लोग वाह वाह करने लगे। वाह हुआ। ठीक उसी समय सरपंच जी की नई नवेही बहू चमेली सिर पर पल्लू रखे वहां से गुजर रही थी। चमेली शहर में पढ़ी लिखी, थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। वो अपनी सास के लिए दवा लेने जा रही थी। उसे देखकर लल्लन ने आवाज लगाई, अरे बहू रानी, कहाँ चली? जरा यहाँ आकर देखो, आज पकौड़ों पर चर्चा हो रही है। सुना है शहर के लोग पकौड़ों में भी नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। चमेली शर्माते हुए पास आई और सारंगी देवी के पैर छूकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, जी लल्लन काका, मेरी माँ तो पकौड़ों को और कुरकुरा बनाने के लिए उसमें चावल का आटा और थोड़ा सा सोडा मिलाती थी। उससे पकौड़े बहुत हल्के और क्रिस्पी बनते हैं। बस इतना सुनना था कि सारंगी देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें अपनी पकौड़ा सल्तनत पर ये एक सीधा हमला लगा। छी छी छी, सोडा, चावल का आटा? उन्होंने नाक से कोड़कर कहा, ये शहर की लड़कियां पकौड़े बनाती है या बिल्डिंग मटेरियल? पकौड़ा बनता है शुद्ध बेसन और हमारे खानदानी मसाले से। उसमें होती है हाथ की कला, मोहब्बत का स्वाद। ये सोडा वोडा डालकर तो कोई भी बना ले। चमेली को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, नहीं अम्मा जी, वो भी एक तरीका है, स्वाद तो उसका भी अच्छा होता है। सारंगी देवी अपनी कुर्सी से लगभग खड़ी हो गई। अच्छा, मतलब तू कहना चाहती है कि तेरे सोडा वाले पकौड़े मेरे खानदानी पकौड़ों से बेहतर है? अरे तेरे जन्म से पहले से मैं पकौड़े बना रही हूँ। मामला गर्मा गया। लल्लन ने सोचा कि मामला और ना गर्मा जाए, तो लल्लन ने जल्दी से कहा, अरे अरे, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? इसका फैसला तो होकर रहेगा। क्यों ना एक मुकाबला हो जाए। फौजी बलवंत सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। दूध का दूध और तेल का तेल हो जाएगा। सरपंच दीनदयाल जी असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उनकी समधन जैसी सारंगी देवी थी, दूसरी तरफ अपनी ही बहू। लेकिन गांव वालों के उत्साह के आगे उनकी एक न चली। चुनौती स्वीकार कर ली गई। तय हुआ कि परसों, जब बारिश की पूरी संभावना है, गांव के चौपाल पर पकोड़ा बनाने की प्रतियोगिता होगी। जज होंगे गांव के स्कूल के मास्टर जी त्रिवेदी जी,
जो खाने पीने के बड़े शौकीन थे। जीतने वाले को मीठापुर की पकौड़ा महारानी का खिताब दिया जाएगा। खबर हवा से भी तेज पूरे गांव में फैल गई। गांव दो गुटों में बट गया। एक था टीम सारंगी देवी, जिसमें पुराने ख्यालात के लोग थे, और दूसरा था टीम चमेली, जिसमें गांव के नौजवान और कुछ नई सोच वाली महिलाएं थीं। गांव में अब क्रिकेट मैच से ज्यादा इस पकौड़ा मैच का क्रेज था। अगले 2 दिन गांव में किसी युद्ध की तैयारी जैसा माहौल था। सारंगी देवी के घर में तो जैसे सीक्रेट मिशन चल रहा था। उन्होंने अपने खानदानी मसाले की छोटी सी संदूकची निकाली, जिसे वो साल में बस 2-4 बार ही खोलती थी। उनके बेचारी बहू बिमला, जो हमेशा डरी सहमी रहती थी, उसको प्याज काटने की ड्यूटी पर लगाया गया था। और बारीक काट, ये क्या लच्छे बना दिए हैं? सलाद बनाना है क्या? सारंगी देवी हर 2 मिनट में बिमला पर दहाड़ती। बिमला आंखों में आंसू लिए प्याज काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आंसू प्याज की वजह से हैं या अपनी सास की डांट की वजह से। सारंगी देवी ने एक गुप्त मंत्र की तरह बुदबुदाते हुए मसाले मिलाए। थोड़ी सी हींग, चुटकी भर अजवाइन, और ये गया ब्रह्मास्त्र, हमारी परदादी की बताई हुई सूखी जड़ी बूटी। उन्होंने एक चुटकी काला सा पाउडर बेसन में मिलाया। उधर चमेली के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। वो अपनी सास शांता देवी के साथ बैठी अपने स्मार्टफोन पर YouTube देख रही थी। माँ जी, ये देखिए, ये शेफ कह रहा है कि बेसन को फेंटने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे उसमें हवा भर जाती है और पकौड़े अंदर से जालीदार बनते हैं। शांता देवी, जो एक सीधी साधी महिला थी, बड़ी हैरानी से उस छोटे से डिब्बे में बोलते हुए आदमी को देख रही थी। हे भगवान, ये डिब्बे में से कौन बोल रहा है और इसको हमारे पकौड़ों के बारे में कैसे पता? चमेली हंस पड़ी। माँ जी, ये YouTube है, इस पर सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन बिटिया, हम तो हमेशा से ऐसे ही बनाते आए हैं। ये सोडा वोडा कहीं पेट में जाकर गड़बड़ तो नहीं करेगा? शांता देवी ने चिंता जताई। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, चमेली ने आत्मविश्वास से कहा। परंपरा अपनी जगह है और विज्ञान अपनी जगह। हम दोनों को मिलाकर कुछ नया करेंगे। हम बनाएंगे फ्यूजन पकौड़े। शांता देवी को फ्यूजन का मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन अपनी बहू के आत्मविश्वास को देखकर वो चुप हो गई। इस बीच लल्लन ने पूरे गांव में सट्टेबाजी का माहौल बना दिया था। लोग समोसे और जलेबी की शर्त लगा रहे थे। मैं तो कहता हूँ सारंगी चाची ही जीतेंगी, उनके हाथ में जादू है। नहीं भाई नहीं, बहू पढ़ी लिखी है, उसका तरीका वैज्ञानिक है। देखना, वो सबको हैरान कर देगी। प्रतियोगिता के जज मास्टर त्रिवेदी जी की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। वो अपने घर पर आराम से बैठे थे और दोनों टीमों की तरफ से उनके लिए तोहफे आ रहे थे। सारंगी देवी ने अपनी बहू बिमला के हाथ गर्मा गर्म आलू के पराठे और आम का अचार भिजवाया, तो चमेली ने अपने पति के हाथ मास्टर जी के लिए एक नया पेन और डायरी भिजवाई, ये कहते हुए कि ज्ञानियों के पास कलम हमेशा होनी चाहिए। मास्टर जी दोनों तरफ से मिल रहे सम्मान से गदगद थे। वो मन ही मन सोच रहे थे, ऐसी प्रतियोगिता तो हर महीने होनी चाहिए। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। सुबह से ही आसमान में बादलों की बारात सज चुकी थी। दोपहर होते होते, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, झमाझम बारिश शुरू हो गई। टिप टिप टप टप करती बूंदें जल्द ही मूसलाधार बारिश में बदल गई। मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। मौसम एकदम परफेक्ट था। झमाझम बारिश और गर्मा गर्म पकौड़े। गांव का चौपाल खचाखच भरा हुआ था। लोग छाते लेकर पेड़ों के नीचे और छज्जों के नीचे खड़े होकर इस अनोखे मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ सारंगी देवी पूरे रौब के साथ अपनी पीतल की परात और लोहे की कढ़ाई के साथ बैठी थी। उन्होंने एक शाही महारानी की तरह अपनी सामग्री सजा रखी थी। दूसरी तरफ चमेली अपनी साफ सुथरी स्टील की कटोरियों और नॉनस्टिक कढ़ाई के साथ तैयार थी। उसका सेटअप किसी मॉडर्न किचन जैसा लग रहा था। लल्लन ने एक माइक पकड़ लिया था और क्रिकेट कमेंटेटर की तरह माहौल बना रहा था। नमस्कार भाइयों और बहनों,
लल्लन का ढाबा प्रस्तुत करता है मीठापुर का सबसे बड़ा मुकाबला, पकौड़ा प्रीमियर लीग। एक तरफ है परंपरा की प्रतीक सारंगी देवी द रॉक देवी और दूसरी तरफ है नई तकनीक की मिसाल चमेली द चैलेंजर। लोगों ने तालियों और सीटियों से दोनों प्रतियोगियों का स्वागत किया। मास्टर त्रिवेदी जी ने एक बड़ी सी घंटी बजाकर मुकाबला शुरू करने का ऐलान किया। शुरू हो जाइए, आपके पास ठीक 1 घंटा है। मुकाबला शुरू हुआ। सारंगी देवी ने एक झटके में बेसन छाना और अपनी अनुभवी आंखों से अंदाजा लगाकर पानी डालना शुरू किया। उनकी बहू बिमला एक रोबोट की तरह उनके आदेशों का पालन कर रही थी। हरी मिर्च ला, धनिया काट, तेल चढ़ा। उधर चमेली ने पहले एक नापने वाले कप से बेसन नापा, फिर पानी भी नाप कर डाला। उसने बेसन को फेंटना शुरू किया। लल्लन कमेंट्री कर रहा था, और ये सारंगी देवी जी ने तूफानी रफ्तार से बेसन घोल दिया है, लगता है आज ये रिकॉर्ड तोड़ देंगी। दूसरी तरफ चमेली जी बहुत ही सधे हुए अंदाज में एक एक कदम सोच समझ कर उठा रही हैं। ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, बिल्कुल टेस्ट मैच जैसी धीमी और ठोस शुरुआत। आधे घंटे बाद दोनों की कढ़ाइयों में तेल गरम हो चुका था। सारंगी देवी ने मुट्ठी में बेसन का घोल लिया और बिजली की रफ्तार से पकौड़े तेल में छोड़ने शुरू कर दिए। छन की आवाज़ के साथ ही पकौड़ों की महक पूरे चौपाल में फैल गई। चमेली ने एक चम्मच की मदद से एक एक करके गोल गोल एक ही आकार के पकौड़े तेल में डाले। उसके पकौड़े तेल में जाते ही फूल कर ऊपर आ रहे थे। माहौल में तनाव और उत्साह दोनों था। लोग अपनी अपनी टीम के लिए नारे लगा रहे थे। चाची तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चमेली बहू, घबराना नहीं, पूरा यूथ तुम्हारे साथ है। तभी प्रकृति ने अपना खेल दिखाया। बारिश और तेज हो गई। हवा का एक ऐसा जोरदार झोंका आया कि चौपाल पर अफरा तफरी मच गई। लोगों की छाती उड़ गई। लल्लन का माइक गिर गया और इसी हड़बड़ी में एक अनहोनी हो गई। हवा के झोंके से सारंगी देवी की खानदानी मसाले वाली छोटी सी डिबिया, जो उन्होंने बड़ी शान से खोल कर रखी थी, उड़कर सीधे चमेली के बेसन वाले कटोरे में जा गिरी। और चमेली ने जो चावल के आटे और सोडे का सीक्रेट मिक्स एक कटोरी में रखा था, वो उड़कर सारंगी देवी की परात में जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ मिलजुल चुका था। दोनों प्रतियोगी कुप्पी बंधी रह गई। सारंगी देवी ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, मेरा खानदानी मसाला सत्यानाश हो गया। चमेली भी घबरा गई। हे भगवान, मेरा क्रिस्पी बनाने का फॉर्मूला। समय निकलता जा रहा था। सिर्फ 10 मिनट बचे थे। अब नया घोल बनाने का तो सवाल ही नहीं था। बिमला, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, पहली बार अपनी सास से बोली, माँ जी, जो हुआ सो हुआ। अब किसी घोल से पकौड़े बना लीजिए, वरना हम हार जाएंगे। उधर शांता देवी ने अपनी बहू का हाथ पकड़ा। हाँ बिटिया, हिम्मत मत हार। भगवान ने जो किया है कुछ सोच कर ही किया होगा। तू बस बना दे। दोनों के पास और कोई चारा नहीं था। एक अनजाने डर और मजबूरी में दोनों ने अपने अपने बदले में घोल से पकौड़े तलने शुरू कर दिए। घंटी बजी और मुकाबला खत्म हुआ। दोनों प्रतियोगियों ने अपनी अपनी प्लेटें सजाकर मास्टर त्रिवेदी जी के सामने रख दी। पूरे गांव की सांसें अटकी हुई थी। मास्टर जी ने पहले अपना चश्मा साफ किया, फिर उन्होंने एक गिलास पानी पिया। उन्होंने एक पेशेवर जज की तरह माहौल को और गंभीर बना दिया। पहले उन्होंने सारंगी देवी की प्लेट से एक पकौड़ा उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे तोड़ा, वो हैरान रह गए। पकौड़ा बाहर से सुनहरा था, लेकिन अंदर से आश्चर्यजनक रूप से हल्का और जालीदार था। उन्होंने एक टुकड़ा खाया। उनके मुंह से निकला। स्वाद तो जाना पहचाना था, सारंगी देवी के हाथ का, लेकिन उसमें एक नई तरह की खनक और हल्कापन था, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अद्भुत। वो बुदबुदाए। सारंगी देवी बहुत हैरान। ये मेरे पकौड़े इतने हल्के कैसे हो गए? फिर मास्टर जी चमेली की प्लेट की तरफ बढ़े। उन्होंने एक पकौड़ा उठाया,
वो दिखने में एकदम परफेक्ट गोल और सुनहरा था। उन्होंने उसे चखा। अरे वाह! उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पकौड़ा बाहर से बेहद कुरकुरा था, जैसा चमेली ने दावा किया था, लेकिन अंदर का मसाला, उसमें एक गहराई थी, एक खानदानी स्वाद था जो किसी भी नए मसाले से नहीं आ सकता था। उसमें वही जड़ी बूटियों की महक थी जो सारंगी देवी के पकौड़ों की पहचान थी। मास्टर जी ने एक पकौड़ा सारंगी देवी की प्लेट से खाया, फिर एक चमेली की प्लेट से। वो कंफ्यूज हो गए। लल्लन ने माइक उठाकर पूछा, मास्टर जी, अब और इंतजार नहीं होता। कौन है मीठापुर की पकौड़ा महारानी? मास्टर त्रिवेदी जी अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने अपना गला साफ किया और बोले, भाइयों और बहनों, आज मैंने जीवन में पहली बार ऐसे पकौड़े खाए हैं। एक प्रतियोगी के पकौड़ों में परंपरा का स्वाद और नई तकनीक का हल्कापन है, तो दूसरे प्रतियोगी के पकौड़ों में नई तकनीक का कुरकुरापन और परंपरा का गहरा स्वाद है। उन्होंने दोनों प्लेटें उठाई और कहा, मेरे लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना असंभव है। ये दोनों ही अपने आप में बेमिसाल हैं। इसलिए इस प्रतियोगिता का कोई एक विजेता नहीं है। ये मुकाबला टाई हो गया है। सब लोग हैरान रह गए। टाई? तभी बिमला, सारंगी देवी की बहू, हिम्मत करके खड़ी हुई। मास्टर जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सबकी नजरें उस पर टिक गई। असल में हवा के झोंके से माजी का मसाला चमेली के घोल में गिर गया था और चमेली का पाउडर माजी के घोल में। ये सुनते ही एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर पूरा चौपाल ठहाकों से गूंज उठा। सारंगी देवी और चमेली एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। उन्हें अब जाकर पूरा माजरा समझ आया था। सारंगी देवी, जिनका गुस्सा हमेशा नाक पर रहता था, आज खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्हें अपनी जिद पर शर्मिंदगी भी हुई और इस अनोखे परिणाम पर आश्चर्य भी। वो चमेली के पास गई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, अरे छोरी, तू तो बड़ी जादूगरनी निकली। तेरे उस सोडा पाउडर ने तो मेरे भारी भरकम पकौड़ों को पंख लगा दिए। चमेली भी मुस्कुराई और उनके पैर छूकर बोली, नहीं अम्मा जी, असली जादू तो आपके खानदानी मसाले में है। मेरे फीके पकौड़ों में तो जैसे जान ही आ गई। उस दिन गांव वालों ने एक नया सबक सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे परंपरा और नवीनता, अनुभव और नई सोच जब आपस में टकराती नहीं बल्कि मिल जाती हैं तो कुछ अद्भुत ही बनता है। सारंगी देवी ने ऐलान किया, आज से इस गांव में कोई एक पकौड़ा महारानी नहीं होगी। आज से हम दोनों सास बहू नहीं, हम चारों सास बहू मिलकर पकौड़े बनाएंगे। चारों महिलाएं एक साथ हंसी खुशी पकौड़े बनाने लगी। सारंगी देवी अपना खानदानी मसाला डालती तो चमेली अपना कुरकुरा करने का फॉर्मूला, शांता देवी प्यार से धनिया मिलाती तो बिमला पहली बार बिना डरे मुस्कुराते हुए पकौड़े तल रही थी। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर उन जुगलबंदी वाले पकौड़ों का मजा लिया। झमाझम बारिश में अदरक वाली चाय के साथ उन पकौड़ों का स्वाद किसी अमृत से कम नहीं था। लल्लन ने अपने ढाबे के बोर्ड पर एक नई लाइन लिखवाई, यहाँ सारंगी देवी चमेली स्पेशल फ्यूजन पकौड़े मिलते हैं। ये कहानी हमें हंसाते हंसाते एक गहरा संदेश देती है। समाज में अक्सर पुरानी और नई पीढ़ी के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक टकराव देखा जाता है। हर कोई खुद को बेहतर साबित करने में लगा रहता है, लेकिन असली प्रगति और खुशी एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि एक दूसरे की अच्छी बातों को सीखने और अपनाने में है। जब अनुभव का गहरा स्वाद और नई सोच का कुरकुरापन मिलता है तो जो नतीजा निकलता है वो हमेशा लाजवाब होता है। असली मज़ा अलग अलग लड़ने में नहीं बल्कि मिलकर बनाने और उसका आनंद उठाने में।